गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 12 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में एक्सरसाइज 14.5 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 2। देखिए यहाँ जो है ये इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। कहाँ है? देखिए लिखे हैं कि जब श्रेणी का पद NCR और भाग में पूर्णांक, देख रहे हैं ना, भाग में पूर्णांक आ रहा है, इस रूप में हो तो पहले क्या करना होगा कि श्रेणी का आरवा पद निकालेंगे, जैसे कि कल हम लोग निकाले थे पिछले पार्ट में। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका जो श्रेणी का आरवा पद NCR बटा R प्लस 1 के रूप में हो, कहने का मतलब कि C का जो लोअर सफिक्स है उससे एक अधिक नीचे वाला होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे बदल लेंगे, N प्लस 1 C R प्लस 1 बटा में N प्लस 1 में बदलकर हम लोग आगे जो बढ़ेंगे फॉर्मूले के द्वारा बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको देखा जाए। पहले देखिए यहाँ जो श्रेणी दी है इसी रूप में है ना, NCR और भाग में है पूर्णांक। ठीक है, इसी रूप में है। तब देखिए तो यहाँ हम लोग पहले श्रेणी लिखते हैं, आपका जो दिया गया श्रेणी है उसको लिखते हैं। दिया गया श्रेणी क्या है आपका, तो वो है आपका C0 बटा 1 माइनस C1 बटा 2 C2 बटा 3 माइनस डॉट 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 कहां तक है, प्लस माइनस 1 का पावर n Cn बटा में n प्लस 1, यही ना है आपका। चलिए अगर आपसे कहे इसमें कि श्रेणी का आरवा पद यानी कि TR की बात करें तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसके अनुसार देखा जाता है ना, तो हो जाएगा ये माइनस 1 का पावर R माइनस 1 इंटू NCR माइनस 1 बटा में R। आप रख के देख सकते हैं, R के जगह आप 1 रखिए, तो देखिए R के जगह जब 1 रखिएगा तो ये वाला आपका आ जाएगा। देख लीजिए 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0, माइनस 1 का पावर 0 1 ही होगा, प्लस में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 1 में से 1 गया 0 तो NC0। ठीक है, और यहाँ 1 रखे, 2 रखिएगा ये वाला आ जाएगा, 3 रखिएगा ये वाला आ जाएगा। आ जा रहा है ना, समझ रहे हैं ना, तो ये आते जान है, यानी कि इसका आरवा पद इस फॉर्म में है। ठीक है, देख रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ आपको पहले बताए हैं रूल में कि यहाँ जो इसका लोअर सफिक्स R है इससे एक अधिक नीचे होना चाहिए। तो देखिए तो इससे एक अधिक नीचे है ना, तो इसको आप किस तरह से बदल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 का पावर R माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो N प्लस 1 CR बटा में N प्लस 1। समझ में आया यहाँ से? चलिए देख रहे हैं ना, यहाँ R है तो R प्लस 1 हो जा रहा है, तो यहाँ देखिए R माइनस 1 है तो R हो जाएगा, एक बढ़ गया। समझ गए ना बात को? चलिए अब हम लोग जो आपके पास जो श्रेणी है उसको लिखते हैं। C0 बटा 1 माइनस C1 बटा 2 प्लस C2 बटा 3 माइनस डॉट 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 प्लस माइनस 1 का पावर N Cn बटा n प्लस 1 बराबर हम लिख सकते हैं सिग्मा R इज इक्वल टू 1 टू n प्लस 1, और ये वाला लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस 1 का पावर R माइनस 1 इंटू में आपका हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 1 CR बटा में n प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे इसको तोड़ते हैं, यानी कि यहाँ R का मान 1 से लेके n प्लस 1 तक जाएंगे ना। चलिए तो इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका, पहले तो ये 1 बाई n प्लस 1 को बाहर निकाल लीजिए, जो कांस्टेंट पड़ रहा है यहाँ पे उसको बाहर निकाल लीजिए, R वाले को ही सिर्फ छोड़ेंगे। R इज इक्वल टू 1 टू n प्लस 1 माइनस 1 का पावर R माइनस 1 इंटू n प्लस 1 CR। अब इसके बाद रखते हैं 1 बटा n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर R की जगह 1 रखना है, तो 1 में से 1 जाएगा 0, ये प्लस में ही हो जाएगा। अच्छा यहाँ 1 रखना है, तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 C1। ठीक है, अच्छा अब की बार 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 में से माइनस में आ जाएगा, माइनस n प्लस 1 यहाँ क्या हो जाएगा C2 प्लस, फिर आएगा आपकी बार 3 रखना है, तो 3 में से गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 C3 है ना, अब फिर उसके बाद माइनस, फिर डॉट डॉट डॉट
कहाँ तक जाएंगे तो प्लस माइनस 1 का पावर, देखिए आपकी बार n के r के जगह n प्लस 1 रखेंगे ना, n प्लस 1 रखिएगा 1 1 कट जाएगा यानी n बचेगा, इंटू n प्लस 1 c n प्लस 1। समझ गए? चलिए अब देखिए यहाँ थोड़ी सी कमी है। कमी क्या है इसमें? n प्लस 1 c0 की कमी है। चलिए तो उसको कमी को पूरा कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको लिखेंगे 1 बटा n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर माइनस n प्लस 1 c0 प्लस n प्लस 1 c1 माइनस n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 माइनस डॉट 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 कहाँ तक? माइनस 1 का पावर n माइनस 1 का पावर n n प्लस 1 c n प्लस 1 और प्लस n प्लस 1 c0। समझे ना क्या किए हैं? एक बार यहाँ माइनस में किए हैं और एक बार यहाँ प्लस में किए हैं, क्योंकि खुद से डायरेक्ट नहीं ना ले सकते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक बार जोड़ रहे हैं, एक बार घटाए हैं। अब देखिए यहाँ से ना आप माइनस कॉमन कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें उल्टा माइनस दिया है। देखिए n प्लस 1 c0 प्लस में होना चाहिए, ये माइनस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ये माइनस में होना चाहिए, तब ना फॉर्मूला लगेगा। तो माइनस कॉमन ही कर लीजिए, तो हो जाएगा n प्लस 1 c0 माइनस n प्लस 1 c1 प्लस n प्लस 1 c2 माइनस n प्लस 1 c3 n प्लस 1 c3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? माइनस 1 का पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 है ना, n प्लस 1 c n प्लस 1 हो गया। चलिए और यहाँ पे आपका आ जाएगा, बाहर ही इसको रखेंगे, इसमें से नहीं कॉमन कर रहे हैं, समझ गए ना, यहीं तक हम लोग कर रहे हैं। n प्लस 1 c0 समझ गए ना। चलिए अब देखिए 1 बाई n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर माइनस, ये देखिए इसका मान 0 होता है ना, फॉर्मूला आपको बताया है, ये तो 0 हो जाएगा और प्लस में बच गया n प्लस 1 c1। चलिए 1 बाई n प्लस 1, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और इसका मान 1 होता है, तो गुना होगा तो यही ना 1 बाई n प्लस 1। यही ना आपको प्रूफ करना था, आ गया। चलिए इसका